स्टमक कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर मतलब पेट का कैंसर कैसे होता है, किसको हो सकता है, क्या क्या कैसे पता चले, कैसे स्क्रीनिंग करें, कैसे डायग्नोसिस करें और कैसे ट्रीटमेंट करें। ये सारे सवाल जो आपके मन में आ रहे हैं, आइए उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर स्वागत दास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूक्लियर मेडिसिन, सर्वोदय हॉस्पिटल, फरीदाबाद। गैस्ट्रिक कैंसर मतलब स्टमक कैंसर, मतलब हम हिंदी में बोलें तो पेट का कैंसर। ये कैसे होता है और कौन कौन क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं। यूजुअली जो गैस्ट्रिक कैंसर होता है थोड़ा सा मिडिल एज या ओल्डर एज ग्रुप में होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इसके वैसे तो मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे इसके रीज़न हैं और कुछ ऐसे भी रीज़न है जो इडियोपैथिक, मतलब हमें उसका रीज़न अभी तक नहीं पता। जेनेटिक भी हो सकता है, अगर फैमिली में आपके किसी को रिलेटिव्स को, आपके फादर मदर या आपके ग्रैंडफादर के जनरेशन में किसी को हुआ है तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। और एक स्पाइसी फूड आजकल के जो जैसे चल रहा है, स्पाइसी फूड, जंक फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, these are also the one of the causing factor of gastric cancer। ये सारे हमारे स्टमक का कैंसर कर सकते हैं। तो हम कैसे डाउट करें कि किसी को हो सकता है क्या। अगर आपको खाने में आपको लगता है कि कम खा के आपकी एपेटाइट कम हो गई, आप कम खा रहे हैं, वजन घट रहा है, रीज़न पता नहीं चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब वेट लॉस आपका एक्सप्लेन नहीं हो रहा है क्यों वेट लॉस हो रहा है। या तो कभी अगर आपकी वॉमिटिंग में ब्लड आता है तो हो सकता है कि आपको गैस्ट्रिक कैंसर हो। ऐसे किसी मरीज को अगर हो रहा है तो हो सकता है गैस्ट्रिक कैंसर हो। यूजुअली जो ऐसे मरीज होते हैं ये यूजुअली प्रेजेंट करते हैं पेट में दर्द हो रहा है, पेट के दर्द को लेके प्रेजेंट करते हैं। तो इनिशियली जो स्क्रीनिंग होती है वो अल्ट्रासाउंड से होती है, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन की सीटी स्कैन एब्डोमेन से यूजुअली स्क्रीनिंग होती है। उसमें अगर कोई डाउटफुल गठान या गांठ है स्टमक के अंदर तो फिर आपको आपके डॉक्टर अपर जीआई एंडोस्कोपी, मतलब मुंह के अंदर कैमरा डालेंगे, कैमरा डाल के वो कैमरा आपके स्टमक के अंदर, पेट के अंदर जाएगा, वो कैमरा देखेगा कहाँ पे गठान है, साइज क्या है, ये सारा देखेगा। देख के वहाँ से वो बायोप्सी भी ले लेते हैं, उसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी। अगर किसी का ये एंडोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी हुआ और उसमें कैंसर पॉजिटिव आता है तो फिर नेक्स्ट है कि कैंसर कौन से स्टेज में है। हमें यूजुअली वो जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से स्टेज में, तभी उस पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है। तो कौन से स्टेज में है जानने के लिए जो हमारे पास जो है वो है एफडीजी पेट स्कैन। एफडीजी पेट स्कैन पूरे बॉडी का स्कैन होता है। ये स्कैन बताता है कि ट्यूमर कहाँ पे है, पूरा ट्यूमर का टोटल डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है, साइज क्या है और स्टमक के अंदर है कि स्टमक के बाहर तक भी आ गया है, ये पूरा डिटेल आता है। उसके बाद आता है नोडल स्टेटस, मतलब स्टमक के चारों तरफ छोटे छोटे गांठें होते हैं, वो गांठों में स्टमक कैंसर का स्प्रेड है कि नहीं है। अगर है तो ट्रीटमेंट अलग होगा, अगर नहीं है तो ट्रीटमेंट अलग है। और नेक्स्ट आता है मेटास्टैटिक स्टेजिंग, मतलब कैंसर स्टमक के बाहर निकल के दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड है कि नहीं है। यूजुअली स्प्रेड होता है तो उसको हम स्टेज 4 मानते हैं और ऐसे केसेस में सिर्फ और सिर्फ कीमोथेरेपी ही एक ऑप्शन होता है। यूजुअली जो स्टेज 1 और स्टेज 2 के स्टमक के कैंसर होते हैं, ये स्टमक के कैंसर यूजुअली ऑपरेशन से ठीक हो सकते हैं। उसमें या तो सबटोटल गैस्ट्रेक्टोमी, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी या तो टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, ये सारे सर्जरीज होते हैं। ये सारे क्या हैं, मतलब गैस्ट्रेक्टोमी मतलब स्टमक को काट के निकाल दिया, सब टोटल मतलब आधा निकाला, पार्शियल मतलब थोड़ा और ज़्यादा स्टमक निकाला, या तो रेडिकल गैस्ट्रेक्टोमी पूरा ही स्टमक को निकाल दिया। ये सारे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के ब्रांच में होते हैं। इसके बारे में हम कभी आगे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी से मिलकर डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट जो स्टेज 3 और 4 का कैंसर होता है, यूजुअली इसका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से होता है। कीमोथेरेपी इसमें काफ़ी कारगर होते हैं, यूजुअली 6 से 8 साइकिल कीमोथेरेपी होते हैं और उससे इसमें मरीज़ का जो ओवरऑल सर्वाइवल है इम्प्रूव हो सकता है। इसमें जब ट्रीटमेंट पेशेंट का चल रहा होता है तो बीच में
आपके पेट स्कैन करके आपके डॉक्टर इसमें इवेलुएट करते हैं कि कैंसर में कैसा रिस्पॉन्स, ट्रीटमेंट में कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, पार्शियल रिस्पॉन्स है, कंप्लीट रिस्पॉन्स है, क्या है, ट्रीटमेंट में कुछ और ऐड तो नहीं करना, कीमोथेरेपी के रेजिमेंट में कुछ चेंज लाना है क्या, ये सारी जो डिसीजन होता है ये सारा आपको पेट स्कैन बताता है। अब आप मुझे ये पूछेंगे कि स्टमक कैंसर के डिटेल कैसे, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, सर्जिकल ऑप्शंस क्या हैं, कीमोथेरेपी के ऑप्शंस क्या हैं, इस रिगार्डिंग हम डिटेल डिस्कशन करेंगे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ, और इसके रिगार्डिंग फर्दर वीडियोस हम आपके सामने लेके आएंगे जो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू सो मच।